जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ ही ओडीआई से गंभीर को इन 4 प्लेयर को हटाना होगा और नई टीम बनानी पड़ेगी, तभी वो चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। अगर चैंपियन ट्रॉफी अगर जीतना है तो 4 प्लेयर को हटा के ही सपना पूरा हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी का, अन्यथा चैंपियन ट्रॉफी से में हाथ धो बैठेंगे। और अगर हम बात करें श्रीलंका की टीम में जो अभी खेल रहे हैं, केएल राहुल वनडे सीरीज में भी फ्लॉप रहे हैं और वो वर्ल्ड कप के बाद दोबारा नजर आए हुए और उनके ऊपर भरोसा जताया था, लेकिन उस भरोसे में उन्होंने बिल्कुल ही सफल नहीं रहे और बिल्कुल ही उन्होंने 2 पारी में राहुल ने सिर्फ 31 ही रन बनाए हैं। बहुत ही शर्मनाक। अगर केएल राहुल पारी अच्छा खेलते तो ये इंडिया ये दोनों मैच जीत जाती और उनपे कहते हैं कि एक नया कीर्तिमान साबित कर देते। एक मैच में 1 टाई, एक मैच में मिली हार, ये सबसे हार का कारण है। ये 4 प्लेयर अगर निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग बनेगी और ये हार का कारण है केएल राहुल। केएल राहुल ने अभी तक मैच जिताऊ पारी नहीं खेली है, उन पर पूरा भरोसा था और 5वें नंबर पर आने वाले राहुल के ऊपर जिम्मेदारी थी। अगर वो चाहते तो ये मैच जीत सकते थे और उनकी जो पारी थी बिल्कुल ही लड़काई हुई पारी थी और अब उनका टिकट जल्दी कटने ही वाला है। अगर हम बात करें दूसरे प्लेयर की, श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज में फ्लॉप और उनको वर्ल्ड कप के बाद दोबारा वनडे में मौका मिला था। वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वो लगातार अब वनडे में नहीं खेल पा रहे हैं। श्रेयस अगर टिकते तो सीरीज जीत जाते। क्योंकि चौथे नंबर पे आने वाले श्रेयस अय्यर काफ़ी मतलब की जिम्मेदारी थी। अगर वो सिर्फ रन रेट की भी कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ 4 का रन रेट ही दोनों सीरीज के अंदर 4 से ज़्यादा रन रेट नहीं था, लेकिन उन्होंने जिताऊ पारी नहीं खेली। अगर हम शिव दुबे की बात करें, वनडे में बनते जा रहे हैं बोझ, क्योंकि सिर्फ वो आईपीएल खेल पाते हैं और उस आईपीएल के बाद वो बिल्कुल नहीं खेल पाते हैं। उनकी तुलना हार्दिक पांड्या और युवराज सिंह से की जा रही थी, वो कभी नहीं हो सकता, उन जैसा नहीं बन सकते। ना उनकी बॉलिंग में धार है, ना उनकी बैटिंग में धार है। 2 पारी में श्रेयस ने सिर्फ 30 रन बनाए थे, ये बहुत ही शर्मनाक बैटिंग थी। और इसके बाद 2 मैच में से अगर 1 टाई हो गया तो 1 मैच में ही बनाते तो हम लोग ये सीरीज अपने हाथ में होती और यही कारण है कि 1 मैच टाई हुआ और 1 में मिली हार और सीरीज टाई होने के जिम्मेदार श्रेयस अय्यर और केएल राहुल हैं। श्रेयस अगर टिकते तो सीरीज जीत जाते। अगर वो 40 रन भी अगर हर सीरीज एक सीरीज में 40-50 रन बनाते तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी नीचे पल्ले पे अक्षर पटेल ने जो पारी खेली थी वो पारी कहीं ना कहीं उनके काम आ जाती, ये टीम इंडिया के काम आती। शुभम देवी वनडे में बनते जा रहे बोझ, इसलिए अब उन पे ऊपर अब फैसला लिया जाने वाला बाकी है, क्योंकि ये दोनों सीरीज के अंदर ये तीनों फिसड्डी प्लेयर बिल्कुल ना कटा दिए। श्रीलंका जैसी टीम में जो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है, उससे टीम बिल्कुल ही हार का सामना करने जा रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है और इस पे फैसला जल्द लेने वाला है गौतम गंभीर। 2 पारी में दुबे ने सिर्फ 25 ही रन बनाए हैं और कहाँ दुबे को जो मौका दिया गया, लगातार 12 ओडीआई में उनको मौका मिला है। ओडीआई और टी20 में भी मौका मिला, लेकिन टी20 में आप देखेंगे तो टी20 में सिर्फ लास्ट जो मैच था वो एक जिताऊ पारी खेल पाए थे 25 रन की, उसके अलावा उन्होंने कोई पारी नहीं खेली। और उस दिन की अगर बात करें तो सिर्फ 1 रन चाहिए था पहले मैच में, श्रीलंका के मैच में, और वो अगर 1 रन बना लेते तो इंडिया जीत जाती। तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे पे निछल्ले बल्लेबाजों का जो कहते हैं कि वजन था, वो वजन ढोते हुए नज़र नहीं आए हुए हैं। अगर वो थोड़ा सा लोड लेते नीचे बल्लेबाजी में थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं आज इंडिया श्रीलंका से सीरीज जीती होती। और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की बात करें, चौथे प्लेयर है मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी बिल्कुल ही धार नहीं है और मोहम्मद सिराज कहीं 8 से 9 मैचों के अंदर ही 1 विकेट ले पाते हैं और वो बनना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, वो कभी नहीं हो सकता। और हमें अब ऐसा प्लेयर चाहिए जो बॉलिंग में धार हो, रन रेट, और उनका रन रेट भी कोई इतना खास नहीं है। रन रेट इकोनॉमी अगर देखा जाए तो बहुत ही 8 और 9 की 10 की रन रेट से वो रन देते हैं, 10 में से 9 मैच नहीं मिलते हैं विकेट। ये शर्मनाक वाली चीज़ है। मोहम्मद सिराज के ऊपर भी लेना पड़ेगा बड़ा एक्शन और गौतम गंभीर हो गए टाइट और कल के मुकाबले में ये कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के सामने आएगी, प्लेइंग 11 पक्का ही चेंज होगी। तो इसलिए अब इन 4 बल्लेबाज फ्लॉप हो गए हैं और इन 4 प्लेयरों के ऊपर गौतम गंभीर करने वाले हैं कार्रवाई और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी निर्णय लेना पड़ेगा, तभी ये आगे सुधार होगा, नहीं तो नहीं फिर तो चैंपियन ट्रॉफी का सपना भूल जाएंगे गौतम गंभीर। और ये इनको जो मौका मिला है वो मौका नहीं अपनी जिताऊ पारी खेल पा रहे हैं टीम इंडिया के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फिसड्डी साबित हो रहे हैं।